हमने लास्ट वीडियो में देखा फ्लाइट 19 यानी टीबीएम एवेंजर फ्लोरिडा से टेक ऑफ करता है। इस फ्लाइट को टेलर लीड कर रहे थे। ईस्ट साइड की ओर ले जाते हैं चिकन शोल्स में बॉम्बिंग टेस्ट करने के लिए। उधर से नॉर्थर्न लेते हैं ग्रैंड बहामा आइलैंड जाने के लिए। तो जाने की रास्ता में देखा तो एक स्टॉर्म आ गया और वो गुमराह होकर एक जगह पर पहुंच गए। पर लकीली वो रेडियो ट्रांसमिशन कर पा रहे थे और अनफॉर्चुनेटली उनका कंपास खराब हो गया था। जिसको समझ आया वो आगे देखो, जिसको नहीं समझ आया वो आई बटन पे क्लिक करो। अब आगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीरो एल। मैं हूँ एलेक्स एंड मैं हूँ जॉर्ज। फ्लाइट 19 के पास ही और एक फ्लाइट भी उड़ रहा था फ्लोरिडा कोस्ट के पास। उस फ्लाइट के लीडर रॉबर्ट फॉक्स ने ही पहले बार फ्लाइट 19 का रेडियो कॉन्वर्सेशन सुनकर एयर स्टेशन को कांटेक्ट किए और वापस फ्लाइट 19 को कांटेक्ट किए ताकि वे असिस्ट कर पाए। फ्लाइट 19 से टेलर का रिप्लाई आता है, मेरे दोनों कंपासेस बंद पड़े हैं और अब मैं फोर्ट लॉडरडेल जो फ्लोरिडा में है उसे खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जमीन के ऊपर ही उड़ रहा हूँ पर वो टूटा है। मुझे यकीन है मैं फ्लोरिडा कीज में हूँ पर कितना दूर ये नहीं पता। आप पहले इस मैप को समझ लो। ये फ्लोरिडा है, ये चिकन शोल्स है, ये बहामा आइलैंड है और ये मायामी है। टेलर के कुछ बात सेंस नहीं कर रहा था। वो पहले चिकन शोल्स में चेक इन किए, फिर उधर से नॉर्थर्न लेकर ग्रैंड बहामा आइलैंड में चेक इन किए, फिर अब 1 घंटे के अंदर फ्लोरिडा कीज में चेक इन कर रहे हैं। फ्लोरिडा कीज और बहामा आइलैंड के बीच की दूरी है 416 किलोमीटर। ये दूरी इन्होंने सिर्फ 1 घंटे में कैसे कवर किया? इसलिए नेवी फ्लाइट के लीडर रॉबर्ट फॉक्स को टेलर का बात अजीब लग रहा था। और टेलर फोर्ट लॉडरडेल को ढूंढ रहे थे जो फ्लोरिडा में है। 27 साल के टेलर हाल ही में फ्लोरिडा शिफ्ट हुए थे मायामी से। सब कल्पना कर रहे थे कि शायद टेलर कंफ्यूज हो रहे होंगे ग्रैंड बहामा आइलैंड और फ्लोरिडा के बीच में। नॉर्मली अगर कोई पायलट गुमराह हो जाते हैं तो उन्हें सनसेट की ओर यानी वेस्ट साइड को टारगेट करके उस डायरेक्शन पे जर्नी तय करना होता है। पर टेलर कन्विंस हो गए थे कि वो गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर उड़ रहे थे और जल्दी फ्लोरिडा को फाइंड कर लेंगे। इसलिए वो फ्लाइट को नॉर्थ ईस्ट की ओर ले जा रहे थे। कुछ उनके साथ ट्रैवल करने वाले पायलट्स इस बात को जान गए कि हम फ्लाइट को गलत दिशा में ले रहे हैं और हमें तो वेस्ट साइड की ओर ले जाना चाहिए। फिर उनके को पायलट्स टेलर को राजी कर लिए और वेस्ट के साइड मोड़ दिए। अब 6 बजने लगा, सनसेट हो रहा था। अब उन्हें डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? 6 बज के कुछ देर में ही टेलर ऑर्डर कैंसिल कर दिए और वापस डायरेक्शन चेंज कर दिए। और टेलर कहे हम ईस्ट से इतना दूर नहीं आए होंगे, इसलिए हमें अपने डायरेक्शन वापस चेंज कर लेना चाहिए। उनके को पायलट्स उस डिसीजन पे बहस कर रहे थे, पर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उनमें से एक फ्लाइट अलग होकर वेस्ट साइड की ओर जा रहा था। बाकी सारे पायलट्स उनके लीडर टेलर की बात मान रहे थे। फ्लाइट 19 का रेडियो ट्रांसमिशन धीरे धीरे से कम हो रहा था जैसे वो सी की ओर फ्लाइट ले जा रहे थे। फ्यूल अब धीरे धीरे कम हो रहा था और कुछ ही देर में शायद खाली भी हो जाए। इसलिए टेलर अपने क्रू मेंबर्स को तैयार कर रहे थे पोटेंशियल क्रैश लैंडिंग के लिए ओशन में। सारे प्लेन्स एक साथ ही उड़ रहे थे। टेलर कहे हमें अब थोड़ा अलग हो जाना चाहिए लैंडफॉल तक। जब पहला प्लेन का फ्यूल 37 लीटर्स के नीचे जाएगा हम सब भी नीचे जाएंगे उस प्लेन के साथ लैंडिंग करने के लिए। कुछ ही मिनटों बाद एवेंजर टॉर्पीडो से लास्ट रेडियो कम्युनिकेशन एक इलेक्ट्रिक स्टैटिक बस से रिप्लेस करता है। नेवी प्लेन्स उस बस के बाद 7:30 के आसपास
अपने 2 पीबीएम मरीनर सर्च फ्लाइट्स भेजते हैं नेवल एयर स्टेशन से। भेजने के 20 मिनट बाद उनमें से एक फ्लाइट 19 के पाथ में जा रहे थे, पर अचानक रेडर से गायब हो गए। उस पीबीएम मरीनर फ्लाइट में 13 मेंबर थे और उनका बॉडी या फ्लाइट का पार्ट कभी रिकवर नहीं हो पाया। कुछ लोगों का यह कहना है कि वो पीबीएम मरीनर फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद एक्सप्लोड होकर ओशन में गिर गया। लोग सिर्फ शक कर रहे थे कि वो पीबीएम मरीनर फ्लाइट एक्सप्लोड हुआ होगा। इस बात को नियर बाय शिप ने कंफर्म किया कि उन्होंने एक फ्लाइंग बॉल को आसमान से नीचे गिरते हुए देखा और ओशन के पानी के ऊपर भी ऑयल जैसा पदार्थ पाए गए थे। सिर्फ एक फ्लाइट मिला था और दूसरे का कुछ अता पता नहीं था। दूसरे दिन 300 बोट्स और एयरक्राफ्ट भेजे गए थे फ्लाइट 19 और उस पीबीएम मरीनर की खोज करने के लिए। 5 दिन सर्च करने के बाद भी उन्हें एविडेंस या रिमेन्स नहीं मिला। वो बस गायब हो गए थे। ऑफिसर्स जो आर्ग्यू कर रहे थे कि टेलर फ्लोरिडा कीज को ही बहामा आइलैंड समझकर ले जा रहे थे फ्लाइट को, फिर उनको रिमेन्स क्यों नहीं मिला इस आइलैंड से? सब अपने सिर खुजा रहे थे, पर किसी को वो इंसिडेंट कैसे हुआ या वो फ्लाइट कैसे गायब हुआ इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। कुछ लोग अपना थियरीज लेके आए कि फ्लाइट 19 को एलियन का शिप उठाकर फ्लोरिडा कीज के ऊपर लाए होंगे या फिर बर्मुडा ट्रायंगल में डूब के मर गए होंगे। पर हमारा यह सवाल है कि अगर वो बर्मुडा ट्रायंगल में गए भी होंगे तो उनका रेडियो ट्रांसमिशन कैसा आ रहा था और वो बात कैसे कर पा रहे थे? आज तक फ्लाइट 19 या उसके क्रू मेंबर्स को कोई नहीं देखा, ना ही उनका रिमेन्स मिला। ये सच्ची में एक मिस्ट्री है। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको और इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए